गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना समय बहुत अच्छे तरीके से आपका बीत रहा होगा और आपको ज़िंदगी की सभी खुशियाँ हासिल हो रही होंगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ में कि आपके साथ में बहुत अच्छा हो, आइए मैं अपने चैप्टर को, अपने इस विवरण को शुरू करता हूँ। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगला यूसेज मैंने आपके सामने लिखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द रियल present tense, so I must tell you that real present tense is nothing but the present continuous tense। क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, वही वास्तव में वही टेंस आपका जो काम इस समय हो रहा होता है उसकी बात करता है। तो ये इस अर्थ में आपका वास्तव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो एक बार इसका जो तीसरा यूसेज है, हम दो यूसेज की पहले ही बात कर चुके हैं। दो यूसेज कौन कौन से थे? पहला था टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा था उसका एकदम उल्टा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इंटरमीडियंटली, आई मीन बिफोर और आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी एक्शन जब इस तरह से होता है। आइए अब इसका तीसरा यूसेज पढ़ते हैं कि तीसरा यूसेज क्या है। टू एक्सप्रेस द नियर फ्यूचर अरेंजमेंट विच इज फिक्स टू हैपन। कोई भी ऐसा काम जो निकट भविष्य में होने वाला हो। कब कब होने वाला हो? निकट भविष्य में, दूर भविष्य में नहीं, निकट भविष्य में। कोई भी काम जो आपका निकट होने वाला हो, निकट मतलब जल्दी ही होने वाला हो, जल्दी ही कोई काम होने वाला होगा तो वो फ्यूचर में होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर को हम हमेशा विल और शैल में लगाएं। कोई भी ऐसा फ्यूचर जो कि निकट भविष्य में होने वाला होता है, कोई भी ऐसा काम, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले लगाए हुए हैं। वर्ब, दो वर्ब आती है इसमें, एक वर्ब, ये दो वर्ब, एक वर्ब और ये दो वर्ब। जब दो वर्ब आती है, इज एम आर पहले आ गई, ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। ठीक है, ये रही हेल्पिंग वर्ब्स तीनों की। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये, इसके। इसमें दो ही टेंस होते हैं, एक टेंस दूसरा टेंस, मतलब सॉरी, दो वर्ब होती है, एक वर्ब दूसरी वर्ब, एक वर्ब दूसरी वर्ब, एक वर्ब दूसरी वर्ब। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से पहचानते हैं। पहली जो वर्ब है वो इज एम आर होती है। ठीक है, इज एम आर होती है, वॉज वर्ब नहीं हो सकती। वॉज वर्ब होती है तो वो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इज एम आर के बाद में वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आती है सिंग, अरेंज और गो, है ना। और फर्स्ट के बाद में आईएनजी लगता है। बस इतनी सी बात याद रख लेना। और उसके बाद में सेंटेंस के बाद में, इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट लग जाता है, यानी जो नाउन लग जाता है या कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, वो उस हिसाब से होता है कि भाई वर्ब कैसी है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि मैं लेकिन फिर भी बताता रहूंगा। चलिए, अब उस हिसाब से हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। शी इज सिंगिंग इन अ फंक्शन दिस इवनिंग। अब देखिए, जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं और अगर आप इसका इंग्लिश या हिंदी में जो भी है इसका अनुवाद करते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो आप अनुवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप जैसे भी इसको समझेंगे अपने दिमाग में, आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो सेंटेंस है ना, ये हमने बोले तो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसका मीनिंग कहाँ चला गया? फ्यूचर में चला गया। मैं सुबह मिला हूं आपसे, मान लीजिए सुबह इस समय 6:15 बज रहे हैं। शी इज सिंगिंग, सॉरी, शी इज सिंगिंग इन अ फंक्शन दिस इवनिंग। वो लड़की शाम को एक फंक्शन में गाना गा रही है। है ना, है ना। आज शाम को, आज शाम को वो लड़की फंक्शन में गाना गा रही है। इसका मतलब क्या है? कहते समय वो गाना नहीं गा रही है, वो अब गाएगी। यानी अभी सुबह का 6:15 बजा है तो वो शाम को गाना गाएगी। तो यहां पर मैंने विल और शैल का यूज नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि दिस इवनिंग का मतलब निकट भविष्य है, यानी आज की ही शाम की बात कर रहा हूं मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आज के 5 साल बाद गाएगी, आज के 1 साल बाद गाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज की शाम। अब जैसे यहाँ दिस आते ही आपका क्या हो गया? ये कंफर्म हो गया कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन वो फ्यूचर बिल्कुल चिपका हुआ है वर्तमान काल से, बिल्कुल चिपका हुआ है प्रेजेंट से, बिल्कुल। जहां पर फ्यूचर चिपका हुआ है वहां पर है शी इज सिंगिंग। अब यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगिंग की जगह आप कोई भी वो लिखेंगे ना, वो काम अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। लेकिन कितना बाद में होगा? थोड़ा सा बाद में होगा। और थोड़ा सा भी काम बाद में होगा तो हम उसको फ्यूचर मान लेंगे, लेकिन उस थोड़े काम, थोड़े से देर को हम क्या बोलेंगे? नियर फ्यूचर बोलेंगे। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो वो नियर फ्यूचर नहीं होगा। तो जो भी कोई चीज नियर फ्यूचर में होती है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी अगर हम ये लिखते हैं शी विल सिंग इन अ फंक्शन दिस इवनिंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक चॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ से एक चॉइस होती है कि अगर आप कोई भी काम निकट भविष्य में करने वाले होते हैं या कोई भी काम आपका निकट भविष्य में होता है, तो उसको हम
इस टेंस में बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस अंदाज में हम लोग लिख सकते हैं अपनी कौन सी बात, कोई फ्यूचर टेंस में कोई बात होने वाली होती है, फ्यूचर में यानी भविष्य काल में। लेकिन वो भविष्य कौन सा होना चाहिए, वो नजदीकी भविष्य होना चाहिए, दूर का भविष्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, दे आर अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिवाली। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिस दिवाली नहीं लिखा, लेकिन मैं जानता हूं कि आज से करीब 12-13 दिन के बाद में दिवाली आ रही है। 12-13 क्यों, अभी बस आ ही रही है वो दिवाली। ठीक है, तो दे आर अरेंजिंग अ पार्टी 10 दिन के बाद में है, दे आर अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिवाली। तो दिवाली पर, अब मुझे पता है दिवाली कितना दूर है, 10 दिन बाद में, तो अगर यहाँ पर मैंने दिस दिवाली नहीं लिखा, लेकिन ये ऑब्वियस है, दिवाली आज से 10 दिन बाद है या 12 दिन बाद है, तो नजदीकी फ्यूचर कौन सा है, ये दिवाली 12 दिन बाद में है, कोई 12 साल बाद में नहीं है, कोई 1 साल बाद में नहीं, कब है, 12 दिन बाद में। तो है तो 12 दिन बाद, तो वो तो है, तो सीधी सी बात फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप बोलोगे कि कौन सा फ्यूचर है, ये दिवाली हमारे पास में है या दूर है, तो अगर दिवाली 10 दिन बाद में है तो हमारे पास में तो है तो वो फ्यूचर, है तो वो भविष्य, लेकिन कौन सा भविष्य है, नजदीकी भविष्य, यानी जो काम जल्दी होने वाला है, 10 दिन बाद में होने वाला है। अभी मान लीजिए मैं होली की बात करता हूं, तो होली अभी है करीब 5-6 महीने है, तो वो हमारे लिए दूर पड़ गया, तो वहां पर मैं नियर फ्यूचर का यूज यहां पर नहीं कर पाऊंगा, उसका फ्यूचर को मैं विल और शैल से यूज कर पाऊंगा। लेकिन दिवाली बिल्कुल आने वाली है, 10 दिन बाद में दिवाली है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि दे आर अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिवाली। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है दिवाली पर, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, दे आर अरेंजिंग। मैं यहां पर ये भी लिख सकता था दे विल अरेंज अ पार्टी ऑन दिवाली, लेकिन अगर मैं लिखता हूं दे आर अरेंजिंग, तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। क्यों गड़बड़ी नहीं, क्योंकि दिवाली आज से ठीक 10 दिन के बाद में है, और 10 दिन, आज से 10 दिन मतलब नियर फ्यूचर, नजदीकी भविष्य है वो हमारा, समीप जो बिल्कुल पास में भविष्य है उसकी बात कर रहे हैं। ये 5 साल बाद में कोई चीज नहीं होने वाली है, ये 1 साल बाद में भी नहीं होने वाली है, ये कितना पास में है, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो उस कंडीशन में मैं नियर फ्यूचर को याद करते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आराम से कर सकता हूँ। तीसरा टेंस देखिए आप यहाँ पर, तीसरे में भी आप यही देखेंगे, आई एम गोइंग टू मुंबई। अब देखिए आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। हम ये हिंदी में भी बोलते हैं ये सारी चीजें, और जब हिंदी में ये सारी चीजें एडमिसिबल हैं, कई बार हम हिंदी और अंग्रेजी को मिला नहीं सकते हैं। कई जगह पर हिंदी और अंग्रेजी के जो नियम है वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लेकिन कई जगह पर आप देखिए कि ठीक हूबहू हम इन चीजों को हिंदी में भी बोलते हैं। वो आज शाम को एक फंक्शन में गाना गा रही है, बिल्कुल बोलते हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी वही चीज आ रही है, कहते समय गाना नहीं गा रही, लेकिन आप गाएगी। दे आर अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिवाली, दिवाली पर वो पार्टी अरेंज कर रहे हैं। अभी दिवाली नहीं है, लेकिन दिवाली 10 दिन बाद में है, तो फ्यूचर, लेकिन फिर भी मैं कौन सा टेंस यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं विल का यूज नहीं कर रहा, शैल का यूज नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं कब जा सकता हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, I am going to Mumbai today. I am going to Mumbai tonight. I am going to Mumbai tomorrow. I am going to Mumbai next month. है ना, next month, next week, even next year, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पूरा, ये साल बीत गया लगभग, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, लिख सकता हूँ ना, ये एडवर्बियल, ये एडवर्बियल से मेरी बात थोड़ी पक्की हो जाती है। आई एम गोइंग टू मुंबई, यहां पर मैं आई विल गो टू मुंबई भी लिख सकता हूं, लेकिन ये चॉइस है, जैसा कि मैंने बताया कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें। और ये चीज आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज हमने इस तरीके से किया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आप फ्यूचर को बताने के लिए उसका यूज कर सकते हो, लेकिन वो फ्यूचर कौन सा होना चाहिए, नियर फ्यूचर होना चाहिए। तो नियर फ्यूचर को बताने के लिए आपके पास में दो टेंस मौजूद हैं,
दो टेंस यानी फ्यूचर तो है ही है, उसके अलावा दो टेंस मौजूद है। कौन सा? एक तो हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस भी नियर फ्यूचर को बताने के काम में ही आता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूंगा आई गो टू मुंबई, तो भी सही है सेंटेंस। जैसा कि मैंने जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था तब, आई गो टू मुंबई टुनाइट, ये भी सही है। दे अरेंज अ पार्टी ऑन दिवाली, वो भी ये भी सही है। शी सिंग्स इन अ फंक्शन दिस इवनिंग, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। और ये तीनों जो टेंस मैंने अभी अभी जो बोले वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तरीके से, शी इज सिंगिंग, दे आर अरेंजिंग, आई एम गोइंग, और उसके बाद में मैंने दिस इवनिंग लगा दिया, कोई एक ऐसा टाइम जो अंडरस्टूड है, जो इम्प्लाइड है, मुझे पता है कि 10 दिन बाद है, वो मैंने आपको भी बता दिया, तो अब आपको भी पता हो गया कि दिवाली आज से ठीक 10 दिन बाद है। तो कौन सा टाइम होगा? वो नियर फ्यूचर का होगा, वो कोई डिस्टेंट या रिमोट फ्यूचर का नहीं होगा, दूर भविष्य का बात नहीं होगी। निकट भविष्य की, जो भविष्य बिल्कुल हमारे पास में है, 10 दिन। और ये देखिए, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, टुनाइट मतलब आज शाम को, आज शाम को यानी आज रात को, टुनाइट बिल्कुल आज शाम की बात हो रही है, तो कौन सा है? निकट भविष्य। आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे, टुडे मतलब आज की बात हो रही है, यानी आज शाम को भी या आज रात की बात भी हो रही है, या अभी दोपहर में भी मैं मुंबई के लिए निकलता हूँ। ठीक है, तो वो भी नियर फ्यूचर है। टुमारो मतलब कल। ये सारे जो भविष्य है ना जिसमें टू के बाद में ये आ रहा है, ये वो एडवर्बियल है जो कि नियर फ्यूचर की बात करते हैं। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी जो एडवर्बियल है ना, वो भी नियर फ्यूचर की बात करता है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ पास में ही है, यानी नेक्स्ट मंथ, अभी जैसे नवंबर, अभी आपके अक्टूबर है, 31 है, तो वो भी बिल्कुल पास में है। नवंबर बिल्कुल पास में है, एक दिन दूर है बस, है ना। और अगर ये नवंबर भी होता तो अगला महीना कौन सा? दिसंबर भी बिल्कुल पास में होता। नेक्स्ट वीक मतलब अभी कोई सप्ताह है, तो इसके इसके पास वाला जो सप्ताह है वो भी, जो जुड़ा हुआ सप्ताह है, जो आने वाला सप्ताह है, वो भी नेक्स्ट वीक है, यानी वो भी नियर फ्यूचर है। नेक्स्ट ईयर यानी अभी अगर 2023 चल रहा है और मैं हूं अभी अक्टूबर के लास्ट वर्किंग डे पर या नवंबर फर्स्ट पर, तो अभी नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने की बात है या 2 महीने की बात है। क्योंकि ज़्यादा टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन था, 10 महीने, वो बीत चुके हैं। अभी सिर्फ 2 महीने के बाद में 2024 शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी बिल्कुल पास में है। तो जब भी कभी कोई इस तरह की बात हो कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या टुनाइट, टुडे, टुमारो, किसी भी सेंटेंस के साथ में, तो आप वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में यूज कर सकते हैं अपने इस तरह की सिचुएशंस को। ठीक है, तो बस ये आपको मुझे बताना था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये देखिए, ये टेंस बड़ा जादू वाले टेंस है प्रेजेंट टेंस के, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट टेंस सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात नहीं करता, वो फ्यूचर की बात भी करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपने देखा कि वो तो पास्ट की बात भी करता है, फ्यूचर की बात भी करता है, और प्रेजेंट की तो करता ही करता है, क्योंकि वो खुद भी प्रेजेंट है। तो इन टेंसेस को अगर आप बहुत ध्यान से समझते हो ना, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे इस कंटेंट को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बातचीत को जरूर जारी रखिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक और यूसेज लेकर के आपके सभा में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय।